नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपको स्टडी विद टीचर एजुकेशन चैनल। मैं हूँ वीरश्री। आज आपको लेकर आ रही हूँ मेरा बचपन 10वीं कक्षा के पाठ के प्रश्नोत्तरों को। पिछले वीडियो में हम पाठ के पूरे कन्नड़ और हिंदी में पढ़ चुके थे, तो इस वीडियो में हम ಪಾಠ के ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಂ को देख लेंगे। ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇರಾ ಬಚಪನ್ ಅನ್ನುವ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ। ಹಾಗಾದರೆ ತಾವು ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ। ಹಾಗಾದರೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬಾ। प्रश्न नंबर 1, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है, अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ? इसका सही जवाब है अब्दुल कलाम जी का जन्म मद्रास राज्य के रामेश्वरम के कस्बे में हुआ। प्रश्न नंबर 2, अब्दुल कलाम जी बचपन में किस घर में रहते थे? इसका सही उत्तर है अब्दुल कलाम जी बचपन में अपने पुश्तौनी घर में रहते थे। प्रश्न नंबर 3, अब्दुल कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तु क्या थी? इसका सही उत्तर है अब्दुल कलाम जी के बचपन में पुस्तकें दुर्लभ वस्तु थी। प्रश्न नंबर 4, जैनुलाब्दीन ने कौन सा काम शुरू किया? इसका सही उत्तर है बच्चों, जैनुलाब्दीन लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। प्रश्न नंबर 5, अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई कौन थे? इसका सही जवाब है अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई शमशुद्दीन थे। प्रश्न नंबर 2, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। उनमें से पहला प्रश्न है, अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीतने के कारण लिखिए। तो इसका सही उत्तर है अब्दुल कलाम के घर में आडंबर के लिए कोई स्थान नहीं था। अनावश्यक या ऐशो आराम वाली चीज़ों से वे दूर रहते थे। घर में आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी। प्रश्न नंबर 2, आशी अम्मा अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी? इसका उत्तर है आशी अम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने के लिए उनके सामने केले का पत्ता बिछाती, उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर डालती, साथ में घर का बना हुआ अचार और नारियल की ताज़ी चटनी भी देती थी। प्रश्न नंबर 3, जैनुलाब्दीन नमाज के बारे में क्या कहते थे? इसका उत्तर है, एक बार अब्दुल कलाम ने अपने पिताजी जैनुलाब्दीन से नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा। तब उन्होंने कहा कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तुम अपने शरीर के इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति, धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं रहता। प्रश्न नंबर 4, जैनुलाब्दीन ने कौन सा काम शुरू किया? इसका सही जवाब है जैनुलाब्दीन ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। एक स्थानीय ठेकेदार के साथ समुद्र तट के पास वह नौकाएं बनाने लगे। यह नौकाएं तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक ले जाने के काम आती थी। प्रश्न नंबर 3, 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, शमशुद्दीन अखबारों के वितरण का कार्य कैसे करते थे? इसका सही उत्तर है शमशुद्दीन रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे। इस अखबार एजेंसी को अकेले शमशुद्दीन ही चलाते थे। रामेश्वरम में अखबारों के जुमला 1000 प्रतियां बिकती थी। प्रश्न नंबर 4, इन मुहावरों पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर 2 मुहावरे हैं। पाठ में हम चर्चा कर चुके हैं पहले वीडियो में। तो पहला मुहावरा है पौपटना, इसका अर्थ है प्रभात होना। दूसरा मुहावरा है काम आना, काम में आना, इस्तेमाल होना। प्रश्न नंबर 5, अन्य वचन रूप लिखिए। यहाँ पर कुछ अन्य वचन शब्द दे चुके हैं। एक वचन हो तो बहुवचन लिखना है और बहुवचन हो तो एक वचन लिखना है। बच्चा, बच्चे, गली, गलियाँ, केला, केले, नौका, नौकाएं, प्रतियां, प्रति,
पुस्तके पुस्तक। प्रश्न नंबर 6 विलोम शब्द लिखिए। बहुत, कम, शाम, सुबह, सफल, असफल, अच्छा, बुरा, बड़ा, छोटा, अपना, पराया। प्रश्न नंबर 7 जोड़कर लिखिए। मेरे पिता जैनुलाब्दीन, मद्रास राज्य, तमिलनाडु। शमशुद्दीन चचेरे भाई, जलालुद्दीन अंतरंग मित्र, पक्का दोस्त रमानंद शास्त्री। ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ 8 ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಾನों की पूर्ति कीजिए। ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕಾಗಿದೆ। प्रश्न नंबर 1 आशी अम्मा उनकी आदर्श डैश डैश थी, जीवन संगिनी थी। प्रश्न नंबर 2 रामेश्वरम प्रसिद्ध है डैश डैश डैश, तीर्थ स्थल। प्रश्न नंबर 3 पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के डैश डैश थे, अभिन्न मित्र थे। प्रश्न नंबर 5 अखबार एजेंसी को अकेले ही डैश 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 चलाते थे, शमशुद्दीन। प्रश्न नंबर 5 अहमद जलालुद्दीन की डैश 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 के साथ शादी हो गई, जोहरा के साथ शादी हो गई। प्रश्न नंबर 9 अनुरूपता लिखिए। उनमें से पहला प्रश्न है गांधी जी राष्ट्रपिता, अब्दुल कलाम राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 2 जलालुद्दीन जीजा, शमशुद्दीन चचेरे भाई। प्रश्न नंबर 3 ट्रेन भू यात्रा, नौका जल यात्रा। प्रश्न नंबर 4 हिंदू मंदिर, इस्लाम मस्जिद। तो इस तरह अनुरूपता को लिख सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 10 सही शब्द से खाली स्थान भरिए। ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಸೂಕ್ತ ಪದಗಳಿಂದ ತುಂಬ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ। प्रश्न नंबर 1 अब्दुल कलाम का जन्म डैश में हुआ, रामेश्वरम में हुआ। प्रश्न नंबर 2 रामेश्वरम में प्रतिष्ठित डैश मंदिर है, शिव मंदिर है। प्रश्न नंबर 3 जैनुलाब्दीन की दिनचर्या डैश के पहले शुरू होती थी, पौ पटने से पहले शुरू होती थी। प्रश्न नंबर 4 अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम को डैश कहकर पुकारते थे, आज़ाद कहकर पुकारते थे। इस तरह आपको क्या करना है, सही शब्द लिखना है। प्रश्न नंबर 11 वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ। जीवन संगिनी, पुश्तौनी, प्रसिद्ध, दिनचर्या, संतुष्टि। इस तरह कुछ शब्दों को दे चुके हैं। ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ। ಮೊದಲನೇ ಶಬ್ದ जीवन संगिनी, श्री राम की जीवन संगिनी का नाम सीता था। और दूसरा शब्द है पुश्तौनी, गांव में हमारा पुश्तौनी मकान है। तीसरा शब्द है प्रसिद्ध, लाल किला प्रसिद्ध किला है। चौथा शब्द है दिनचर्या, मैं अपनी दिनचर्या भगवान का नाम लेकर ही शुरू करती हूँ। और पांचवा शब्द है संतुष्टि, जीवन में संतुष्टि आवश्यक है। इस तरह आपको क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। प्रश्न नंबर 12 पर्यायवाची शब्द लिखिए। घर ग्रह, मकान, बुनियाद नींव भरसक, शरीर काया तनु, दोस्त मित्र। यहाँ पर एक भाषा विज्ञान है। उदाहरण के अनुसार प्रेरणार्थक रूप लिखिए। यहाँ पर उदाहरण दे चुके हैं पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। तो उसके अनुसार हमको क्या करना है, लिखना है। देखना, दिखाना, दिखवाना, सुनना, सुनाना, सुनवाना, करना, कराना, करवाना, जगना, जगाना, जगवाना, भेजना, भिजाना, भिजवाना, चलना, चलाना, चलवाना, बैठना, बिठाना, बिठवाना, रोना, रुलाना, रुलवाना, धोना, धुलाना, धुलवाना, देना, दिलाना, दिलवाना। इस तरह आपको क्या करना है, प्रेरणार्थक शब्दों को प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ರೂಪ लिखना है। ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾವು ಮೇರಾ ಬಚಪನ್ ಅನ್ನುವ ಹಿಂದಿ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ। ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದರ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪಾಠದೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ। ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು।